मैं इसको डंके के चोट पे लिख के कह सकता हूं कि भारत भूषण तिवारी के साथ जो हुआ इसके पीछे वहां लोकल का कोई ना कोई नेता जरूर है। ये नेता क्या करते हैं, चुनाव के समय लंबी लंबी हाँक करके ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता को चूतिया बना करके वोट लेके चले जाते हैं। भारत भूषण जो भारत नाम था, भूषण नाम था, भारत माता के लिए शहीद हो गया। उस बेटे के चरणों में मेरा सशक्त नमन, उस माँ बाप के चरणों में मेरा प्रणाम है जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। भारत भूषण तिवारी सच्चा देशभक्त था, उसके अंदर ये जज्बा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे अपने भारत को, हम गरीबों के लिए अच्छा बड़ा करेंगे, हम अपनी सेना के लिए बड़ा करेंगे। बिहार में भरत भूषण तिवारी का जो है इनकाउंटर के बाद में कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, कई तरह की जो है लोग बातें कर रहे हैं। भरत भूषण तिवारी जो है आखिर क्यों लोगों के लिए इतना सब कुछ करते थे, आखिर क्यों उनको जो है हथियार उठाना पड़ गया, क्यों पुलिस को उनका इनकाउंटर कर देना पड़ा, आत्मसमर्पण के बाद भी इनकाउंटर। इसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं जनपद अयोध्या के समाज सेवी राजन पांडे जी से। स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से भरत तिवारी की इनकाउंटर, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर नहीं हुआ है वो बेशुद्ध मर्डर है, वो उसको इनकाउंटर नहीं कहा जाएगा। कोई इस नाते नहीं कहा जाएगा कि इनकाउंटर होता है तो वो लाइव सब चल रहा था, लाइव में सब आया है। भारत भूषण तिवारी एक लोग उसको मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं, पागल बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत भूषण तिवारी सच्चा देशभक्त था, उसके अंदर ये जज्बा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे अपने भारत को, हम गरीबों के लिए अच्छा बड़ा करेंगे, हम अपनी सेना के लिए बड़ा करेंगे। वही उसकी जो क्या कहते हैं, वही पागलपन उनको विकसित साबित कर, कहां से वो अपना देह दान कर रहे हैं, गरीबों के बीच में जाकर के उनकी बातों को, अधिकारियों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो आदमी थक गया, कोई उसके सुनने वाला नहीं था, तब उन्होंने असला उठा के सरकार को सुनवाने के लिए कि मेरी बात सुन ली जाए। उनका इरादा नेक था, रास्ता गलत हो सकता है मनवाने का, लेकिन इरादा बहुत नेक था। ऐसे बच्चे को लोगों ने घेर के मरवा दिया। मैं इसको डंके के चोट पे लिख के कह सकता हूं कि भारत भूषण तिवारी के साथ जो हुआ इसके पीछे वहां लोकल का कोई ना कोई नेता जरूर है, क्योंकि अधिकारी किसी का दुश्मन नहीं होता है। अधिकारी सबको एक निगाह से देखते हैं, गलत या सही देखते हैं, कहां गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन ये नेता इन अधिकारियों पे दबाव बना के गलत करवाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग करता हूं कि अगर कोई ये नियम बन जाए कि कोई भी नेता अगर पैरवी करता तो लिख करके पैरवी करे, फोन की पैरवी नहीं मानी जाएगी। आधा भ्रष्टाचार, आधा गलत काम हमारे भारत देश से खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये हो जाएगा कि लिखित में मुझे पैरवी करनी है, उस दिन भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, गलत काम खत्म हो जाएगा, आधी हत्याएं कम हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा सब कम हो जाएगा, जिस दिन लिखित में पैरवी करना होगा। क्योंकि नेता इन अधिकारियों को फोन करके बता देते हैं ऐसा होना है। अधिकारी सरकार में होते हैं, ये इसलिए उनकी बात को मान करके गलत कर बैठते हैं। उसी में बवाल होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, उसी मर्डर होता है, हत्या होता है। वही भारत भूषण तिवारी के साथ हुआ है। भारत भूषण तिवारी सच्चा देशभक्त था। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, भारत भूषण को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार को 50 लाख रुपए दिया जाए और एक नौकरी दी जाए। और मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूं कि हर जिले से, हर गांव से एक भारत भूषण पैदा हो। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई नेता वादा करके पूरा नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ हर नौजवान को भारत भूषण बनना होगा, तभी हमारा भारत बचेगा। अन्यथा हमारा भारत देश, हमारी इंडिया बहुत गलत दिशा में जा रही है। अब इसको रोकने और इसको जवाब देने की जरूरत है। सरेंडर के बाद जो है इनकाउंटर, ये कहां तक सही? एकदम गलत है। भारत भूषण समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, समाज सेवा करना चाह रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, देश के लिए, जवानों के लिए, गरीबों के लिए। और वही नहीं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं। मैं जब 2005 में मेरे ऊपर गोली चली थी, मैं इसी तरह से पागल था, अपने गरीबों के लिए, समाज सेवा के लिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखर होकर के मैं आगे आता था। उसी में इन नेताओं ने जाल बुन करके कुछ चोरों से मिल करके मेरे ऊपर गोली चलवा दी, जिसमें मुझे 11 गोली लगी, जो मेरे हार्ट पे गोली लगी हुई है। हार्ट पे गोलियां, हार्ट पे हैं। फिर भी इन्हीं गरीबों की दुआओं की वजह से आज मैं सामने हूं। अभी यही रुदौली में एक बिरजन सिंह थे,
उनको भी घेर करके मरवा दिया गया। बिरजन सिंह अपना खेत बेच के समाज सेवा करते थे और गरीब आज भी रोता है उनके लिए। तो अच्छा काम करने वाले हमारे जिले में ही हैं कुछ लोग जो काम करते हैं, उनके भी दुश्मन सारे लोग बने हुए हैं। क्यों बने हो भाई? अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जनता जगा रहे हैं, आप भी उनसे तेज काम करो, कोई रोक रखा है। लेकिन नहीं, राजन पांडे को मिटा दिया जाए, राजन पांडे को खत्म कर दिया जाए, उनके बच्चों को परेशान कर दिया जाए। मेरे बेटे के पास सुरक्षा थी, मैं जानता हूं ना। बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे दुश्मन है, ना डीएम मेरे दुश्मन है। इन नेताओं ने बैठ करके सुरक्षा हटवाई है। गलती इतनी है हमारे अधिकारियों की कि हमारे अधिकारी उन नेताओं का नाम नहीं बताते हैं कि कौन खिलाफत कर रहा है। उन नेताओं का नाम पता चले तो उनको फिर मौका आने फिर उनसे बात किया जाए कि तुम तो जब सुरक्षा नहीं दे सकते हो, इसका मतलब तुम मेरे परिवार को मिटा देना चाहते हो। तुम नहीं मिटा पाओगे। मेरे साथ मेरे गरीबों की दुआएं हैं, ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरी ईमानदारी मेरे साथ है, इसलिए मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे मिटाने वाले लोग अपने आप मिट जाते हैं, मुझे मिटाना नहीं पड़ता है। कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो खिलाफत किए, आज अतीत में उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। बस इतने कहता हूं, जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दो, और बिहार के इस लाल को आप लोग इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट, उसका नाम और उसकी की हुई कुर्बानी बुझने ना पाए। जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, आप लोग भी पागल थे, भारत माता के लिए पागल थे और अपने देश को आजाद कराने के लिए पागल थे। वैसे भारत भूषण तिवारी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इन नेताओं के खिलाफ जो वादा करके वोट लूट लेते हैं, लूट के चले जाते हैं, मंत्री विधायक बनते हैं फिर सुनते नहीं है, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई और आज उस व्यक्ति की आवाज को प्रशासन के माध्यम से, सबसे बड़ा कष्ट है, प्रशासन के माध्यम से दफन कर दिया गया। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत भूषण, जो भारत नाम था, भूषण नाम था, भारत माता के लिए शहीद हो गया। उस बेटे के चरणों में मेरा सत नमन, उस माँ बाप के चरणों में मेरा प्रणाम है जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो भ्रष्टाचार मुक्त और गरीबों के लिए अपने आप को आहुति दे दी। मैं उस पूरे परिवार को प्रणाम करता हूं और भारत भूषण को नमन करता हूं। भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दे और आपकी द्वारा जलाई गई लो पूरे भारत में चले, यही प्रार्थना है। उनकी लड़ाई जो है, एक लाइव वीडियो में उन्होंने खुद बोला था, भारत भूषण जो है तिवारी, कि जो नेता चुनाव के टाइम पर वादा करते हैं वो वादा से न मुकरे। मेन लड़ाई उनकी यही थी और यही मांगे जो है वो पूरी करवाने के लिए लड़ रहे। बहुत जिनून और सच्ची उन्होंने आवाज उठाई है। मैं दूसरे को नहीं बोलता हूं, मैं खुद इसको हर लाइव में बोलता हूं। आप देखते होंगे, आप लोग आते हैं, कि मैं जो वादा करता हूं उसको 100% पूरा करता हूं। पिछली बार जिला पंचायत हुई थी पत्नी, आप चले जाइए अमानीगंज चतुर्थ में, एक एक वादा आप देख लीजिए, मैंने अपने घर से पूरा किया है। बेटा जिला पंचायत हुआ है, अभी एक वादा बचा है, वो भी मस्जिदों पे 5-5 हजार रुपए देना, बाकी टोटल वादा हमने पूरा कर दिया है। कोई वादा मेरा नहीं बचा हुआ है। आप कोई मिलेगा आप लेके चले आइएगा। ये नेता क्या करते हैं, चुनाव के समय लंबी लंबी हाँक करके ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता को चूतिया बना करके वोट लेके चले जाते हैं। जीतने के बाद मंत्री विधायक बन के आराम से इसी बंगले में रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मैं जनता के बीच क्या वादा करके आया हूं। जिस दिन ये हो जाएगा, हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को एक सख्त कदम उठाना होगा। हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ही होगा। जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं और भ्रष्टाचार कोई नहीं करवाता है, यही सब नेता करवाते हैं। अधिकारी कोई गलत नहीं होता है, अधिकारी सब अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अच्छा करने नहीं दिया जाता, उनको ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जाता है। वो ईमानदारी से काम करने उनको हटवा दिया जाता है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार करना है, इनको रुपया कमाना है, इनको गलत काम करवाना है, इनको अपने विरोधियों को रास्ते से हटाना है, इनको जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनको परेशान करवाना है, इनको मिटाना है, इसलिए ये गलत करवाते हैं अधिकारियों से। और फिर यही कह रहा हूं, अगर हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी, प्रधानमंत्री से भी मांग करता हूं कि एक अध्यादेश ये लाया जाए कि कोई भी नेता अगर पैरवी करता है तो रिकॉर्डेड हो या लिखित में पैरवी करे, वही मानी जाए। जो रिकॉर्डेड ना हो, जो लिखित पैरवी ना हो, हमारे देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा और मर्डर कम होंगे, विवाद कम होंगे, अपराध कम होंगे और हमारा देश आगे बढ़ने लगेगा। जिस दिन ये हो जाएगा कि हर नेता को लिखित पैरवी करनी है, वो सही पैरवी करेगा, गलत पैरवी करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। कल कोई दिक्कत होगी तो लिखा पढ़ी में अधिकारी के पास होगा, वो सामने दिखा देगा कि विधायक जी ने इसको लिखा था, तब हमने ऐसा किया है।
जिस दिन ये हो जाएगा अपने आप सब ठीक हो जाएगा। भरत भूषण तिवारी को लेकर लोगों को क्या संदेश? यही संदेश देंगे कि अगर कोई नेता आपसे वादा करके गया है, पूरा नहीं कर रहा है, अगले चुनाव में हमारे नौजवान भाई माला जूते की बना करके तैयार रखे, एकदम बढ़िया अच्छी माला, जैसे गांव में घुसे माला पहना के उनको याद करवा दें कि आपने मंत्री जी, विधायक जी, आपने ये वादा किया था, ये वादा अभी पूरा नहीं हुआ, आप कैसे यहां आ गए? वादा पूरा करने से पहले यहां मत आइएगा। जिस दिन ये हो जाएगा सब बढ़िया होने लगेगा, ईमानदारी से काम होने लगेगा, ये वादा गलत नहीं करेंगे, गरीबों का सम्मान करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करेंगे, लेकिन हर गांव हर घर से भारत भूषण तिवारी बनना होगा। तो दोस्तों अभी हमारे साथ में थे जनपद अयोध्या के समाज सेवी राजन पांडे जी। आप लोग क्या सोचते हैं, आखिर भरत भूषण का जो इनकाउंटर हुआ कहां तक सही है, कहां तक गलत? आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।